जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका दिव्या इंस्टीट्यूट में। आप देख रहे हैं एंशिएंट इंडिया के टॉप 50 क्वेश्चंस के बेहतरीन सीरीज़ के पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महाभारत का पुराना नाम क्या था? महाभारत का पुराना नाम क्या है? महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। अगला है, गोत्र नामक संस्था का जन्म कब हुआ? गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था। कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में गोत्र नामक संस्था का जन्म हुआ था। अगला है, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखलीपुत्र घोषाल ने की थी। आजीवक संप्रदाय की स्थापना। अगला है, महाकाव्य की कुल संख्या कितनी है? तो महाकाव्य की कुल संख्या 2 है। अगला है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक थे। अगला है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। अगला है, जैन धर्म के अंतिम व 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर थे। जैसे ऐसे भी पूछ सकता है कि 24वें तीर्थंकर कौन थे। अगला है, महावीर के माता का क्या नाम था? महावीर की माता का क्या नाम था? त्रिशला। महावीर की माता का नाम त्रिशला देवी। अगला है, महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महावीर को ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी। कहाँ हुई थी? ऋजुपालिका नदी के तट पर। अगला है, जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? तो जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक आचरण जैन धर्म के त्रिरत्न है। अगला है, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर स्थित है? गोमतेश्वर की मूर्ति श्रवणबेलगोला में स्थित है। अगला है, सीतनवासल गुफा किस धर्म से संबंधित है? सीतनवासल गुफा जैन धर्म से संबंधित है। अगला है, मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से। मथुरा कला का संबंध है। कल्पसूत्र की रचना किसने की? कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। किसने की थी? भद्रबाहु ने। अगला है, एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है? एशिया का प्रकाश पुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश पुंज। अगला है, बौद्ध धर्म में गृह त्याग को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म में गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। महाविनिष्क्रमण बौद्ध धर्म में गृह त्याग को कहा जाता है। अगला है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी या फल्गु नदी के तट पर हुई थी। और महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऋजुपालिका नदी के तट पर। अगला है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला है, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में है अभी वर्तमान में। अगला है, विश्व दुखों से भरा है, यह किसने कहा था? विश्व दुखों से भरा है, यह किसने कहा था? बुद्ध ने कहा था कि विश्व दुखों से भरा है। अगला है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बौद्ध धम्म संघ। बौद्ध धम्म संघ। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। अगला है, अद्भुत भारत के लेखक कौन है? अद्भुत भारत के लेखक कौन है? A.L. वासम। अद्भुत भारत के लेखक A.L. वासम है। अगला है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर में हुआ था। अगला है, किस व्यक्ति को पूर्णिमा के दिन जन्म, ज्ञान की प्राप्ति तथा मृत्यु तीनों एक ही दिन हुई? किस व्यक्ति को जन्म, ज्ञान की प्राप्ति तथा मृत्यु पूर्णिमा के दिन ही हुई थी? तो वो कौन है? वो बुद्ध का जन्म पूर्णिमा के दिन ही हुआ था, और ज्ञान की प्राप्ति भी पूर्णिमा के दिन ही हुआ था, और मृत्यु भी पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। अगला है, बुद्ध ने किस मार्ग का उपदेश दिया था? बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था।
अगला है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है, किस प्रकार से समानता है? तो ईश्वर में अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समानता है, दोनों ईश्वर को नहीं मानता है। अगला है अशोक ने अपने राज्यकाल के दौरान कितने स्तूप बनवाए थे? अशोक ने कुल 84,000 स्तूप बनवाए थे अपने कार्यकाल के दौरान। अगला है सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? सबसे प्राचीन स्तूप पीपरहवा है, पीपरहवा। अगला है ऋग्वेद में भगवान शिव को किस नाम से जाना जाता है? ऋग्वेद में भगवान शिव को रुद्र के रूप में उल्लेखित मिलता है। अगला है लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ शून्य संपादने है। कौन सा है? शून्य संपादने। अगला है पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू नेपाल में स्थित है। अगला है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। अगला है राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाए थे। अगला है मत्स्य पुराण में विष्णु के कितने अवतारों का उल्लेख मिलता है? मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किया गया है। अगला है भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में तिल्लियों की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है? 6 तिल्ली है भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में। अगला है अंकोरा वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है? अंकोरा वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। कहाँ है? कंबोडिया में। अगला है इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? हज़रत मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब हैं। अगला है इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है। क्या है? कुरान। अगला है पैगंबर साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा है? पैगंबर साहब का जीवन चरित्र इब्न इसाक ने लिखा है। अगला है ईसाइयों का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? ईसाइयों का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। कौन सा है? बाइबिल। ईसाई धर्म का संस्थापक कौन है? ईसाई धर्म का संस्थापक ईसा मसीह है। कौन है? ईसा मसीह ईसाई धर्म का संस्थापक है। अगला है ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य का नाम क्या है? ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य का नाम क्या है? एंड्रूस एवं पीटर। क्या है? एंड्रूस एवं पीटर ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य का नाम है। अगला है पारसियों का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? पारसियों का धार्मिक ग्रंथ जिंदा अवेस्ता है। क्या है? जिंदा अवेस्ता। अगला है पारसी धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? पारसी धर्म के अनुयायियों को अग्निपूजक भी कहा जाता है। अग्निपूजक भी कहा जाता है। अगला है मगध वंश के संस्थापक कौन था? मगध वंश के संस्थापक राजा बृहदत्त थे। राजा बृहदत्त। अगला है बृहदत्त के पुत्र का नाम क्या था? बृहदत्त के पुत्र का नाम जरासंध था। क्या था? जरासंध। अगला है मगध की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की राजधानी गिरिवज्र में थी, जिसे राजगीर के वर्तमान के रूप में राजगीर के नाम से जाना जाता है, जो कि बिहार में है। मगध की राजधानी गिरिवज्र थी, एंशिएंट इंडिया। अगला है हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। कौन थे? बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। अगला है किसने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज को मगध में मिला लिया था? तो बिंबिसार ने अंगराज को हराकर मगध में मिला लिया था, ब्रह्मदत्त को हराकर। अगला है 50वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किसको भेजा था? महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए बिंबिसार ने राजवैदक जीवक को भेजा था, उनकी बीमारी को सही करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग देखते रहिए दिव्या इंस्टीट्यूट। धन्यवाद।